Fourth class, I am Madhvi, your Hindi teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 14. ये चैप्टर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो इन बच्चों की जो साइंस की टीचर होती है वो उन्हें क्लासरूम में आके समझाती है कि जो पटाखे होते हैं वो कितने हानिकारक होते हैं, उनसे हमें क्या क्या नुकसान होता है। मैंने इसमें आपको ओजोन परत के बारे में भी समझाया था कि जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से ओजोन परत जो है उसमें एक होल हो रहा है, छेद हो रहा है, जिसकी वजह से जो सन रेज़ हैं, सूरज की जो किरणें हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो हैं वो सीधे अर्थ पर आ रही हैं, जिससे अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉल्यूशन कम से कम करें। जैसे कि आप अभी देख रहे हो आजकल के डेज़ में कि न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है कि पॉल्यूशन के कारण दिल्ली में क्या है, एनवायरनमेंट सारा ख़राब हो रखा है। अभी आपके स्कूल भी क्यों बंद हुए हैं? पॉल्यूशन के कारण बंद हुए हैं। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों का कम यूज़ करें जिससे धुआं निकले, जिससे पॉल्यूशन हो, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए ही वो बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो इनकी साइंस की टीचर है वो इन्हें आगे इस चैप्टर में क्या समझाती है और क्या इन बच्चों को समझ में आता है। चलिए देखते हैं। पेज नंबर आपका 92। ठीक कहा अभिषेक, यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहे तो मालूम है क्या होगा। अब जो इनकी साइंस की टीचर है वो क्या कहती है, अभिषेक ये बच्चा था जब ये तीनों बातें कर रहे थे कि अभिषेक क्या तुम्हें पता है कि अगर ये जो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, वाहनों से, वाहन मीन्स क्या हो गए, ये जो ट्रक हैं, बाइक हैं, स्कूटर है, कार है, पटाखों से अगर इसी तरह धुआं निकलता रहा तो पता है तुम्हें क्या होगा। तो वो जो बच्चा है वो क्या कहता है, नहीं मैडम मुझे नहीं पता क्या होगा। तो जो उनकी साइंस टीचर होती है वो उन्हें बताती है, इस धुएं के कारण ओजोन परत में बने छेद और भी बड़े हो जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि समस्त मनुष्य जाति को बर्बाद कर देगी। मैंने आपको क्या बताया कि ओजोन परत में छेद हुए हैं, है ना, जिसके कारण जो सूरज की हानिकारक किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो धरती पर आती हैं। तो टीचर कह रही है अगर ऐसे ही ये धुआं होता रहा, ऐसे ही पॉल्यूशन होता रहा तो ये जो छेद हैं वो और बड़े होते जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पशु पक्षी हैं, जो फसलें हैं, उनको तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ मनुष्य को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। अरे बाप रे, फिर हम लोगों को क्या करना होगा। जो बच्चा है वो क्या पूछता है, अब हमें क्या करना होगा टीचर। टीचर कहती है वही तो मैं बता रही हूँ, धुएं से होने वाले इस वायु प्रदूषण में श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। श्वास रोग क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होनी, हृदय रोग हो गया दिल से संबंधित जो बीमारियां होती है, जैसे आप देखते हो आजकल हार्ट अटैक वगैरह कितने आते हैं, तो ये सब किससे हो रहा है, प्रदूषण से हो रहा है। तो बच्चे क्या कहते हैं, तो क्या हमें भी ये बीमारियां हो सकती हैं। हाँ हो सकती हैं। टीचर क्या कहती है, बिल्कुल हो सकती हैं। और यही नहीं, पटाखे चलाने की ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। कभी कभी ये बहरेपन का भी कारण हो सकता है। आपने देखा होगा जब जो पटाखा होता है, ब्लास्ट होता है, जब वो फूटता है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है ना, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहरेपन का भी कारण हो सकता है। आपकी जो सुनने की क्षमता जो है वो भी जा सकती है। अब एक बच्चा क्या कहता है, पैसे भी खर्च करें और मुसीबत भी मोल लें, कहो यह कहाँ की बुद्धिमानी है। बच्चा कहता है एक तो हम पैसे खर्च कर रहे हैं पटाखे लेने में, ऊपर से इतनी मुसीबत, इतनी परेशानियां भी मोल लें, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। अब बच्चे, जो सारे क्लास के बच्चे होते हैं, क्या कहते हैं, अब हम समझ गए हैं, पटाखे खरीदने की गलती अब हम नहीं करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ चुका है कि पटाखों से क्या क्या नुकसान होता है, और वो कह रहे हैं अब हम पटाखे खरीदने की गलती नहीं करेंगे। तभी एक छात्र बोला, छात्र मीन्स क्या होता है, जो क्लास का स्टूडेंट होता है। एक स्टूडेंट बोला, तो फिर हम दीपावली कैसे मनाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ यही पता होता है ना कि पटाखे फोड़ना मीन्स दीपावली मनाना। तो बच्चे पूछते हैं जब हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो हम दीपावली कैसे मनाएंगे। सुनो मैं बताता हूँ। उसी में से एक बच्चा बोलता है, सुनो मैं बताता हूँ, पास ही कुछ झोपड़पट्टी हैं,
वहाँ रहने वाले गरीब बच्चों को हम मिठाई और खिलौने भेंट कराएंगे। एक बच्चा कहता है पास ही में झोपड़पट्टी है। झोपड़पट्टी पता है ना क्या होती है? जो छोटी छोटी झुग्गियाँ बनी होती है, गरीब लोगों की होती है, उनके पास ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं होते हैं, तो वो बच्चा कहता है हम वहाँ पर जाकर उन गरीब बच्चों को मिठाई और खिलौने भेंट कराएंगे। भेंट मीन्स उपहार में दे आएंगे। यह सुनकर श्रीमती शर्मा बहुत खुश हुई। श्रीमती शर्मा कौन है? जो इनकी साइंस टीचर है, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई उस बच्चे की बात सुनकर। तो उस टीचर ने क्या कहा? शाबाश, उन बच्चों की मुस्कान तुम सबकी ज़िंदगी को अनोखी खुशियों से भर देगी। तब आपको पता चलेगा कि देने में भी सुख होता है। टीचर ने क्या बोला? जब वो बच्चे मुस्कुराएंगे ना तो तुम्हें पटाखे फोड़ने से भी ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको, और तब आपको पता चलेगा कि कभी कभी किसी को कोई चीज़ देने में भी बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 आज फिनिश हो चुका है। आपका होमवर्क है, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे एंड कल हम इस चैप्टर के बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, एंड जिन भी बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो अपना काम कंप्लीट करेंगे। Thank you all of you.